हाय गाइस व्हाट्सअप। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कैंसर के अवेयरनेस के बारे में। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं और उनकी जो नॉलेज है कैंसर को लेके काफ़ी वीक है। तो वो बहुत सारी अनसाइंटिफिक बातों में बिलीव करते हैं। तो जो मोटो है मेरा इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए लेट्स बिगिन। की फैक्ट्स देखते हैं कुछ। हर साल दुनिया में 16% के आसपास लोग कैंसर से मरते हैं। दैट मीन्स आपके आसपास जो 6 डेथ होती हैं उसमें से हर 6 में से एक डेथ कैंसर से होती है। ठीक है, अपने आप में बड़ा नंबर है, हर 6 में से एक डेथ कैंसर से होती है। फिर आने वाले 2 डिकेड्स में कैंसर जो है 70% के आसपास बढ़ जाएगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर है। 2015 में 8.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई है कैंसर से। और 70% जो डेथ होती हैं कैंसर से वो होती हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। ये भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग नंबर है क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। और 70% ऑफ जो डेथ है ये भी एक बड़ा नंबर है। ठीक है, 70% ऑफ डेथ्स फ्रॉम कैंसर अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। और इंडिया अनफॉर्चुनेटली अभी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, 1/3 जो डेथ है कैंसर से वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। ठीक है, 1/3 डेथ्स, 1/3 जो डेथ हैं कैंसर में जो होती हैं वो हमारे हाथ में है। इसका मतलब ये है क्योंकि ये किसकी वजह से है, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। जैसे कि हाई बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई अगर आपका हाई है यानी कि 25 से ऊपर है, जो रेंज होती है इट इज़ 18.5 से लेके 25, ये एक नॉर्मल हेल्दी हेल्दी रेंज है बीएमआई की। 25 से अगर आपका ज़्यादा है तो आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कैंसर होने के। लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज, अल्कोहल यूज। तो ये सब क्या है, ये सब किससे जुड़े हैं, लाइफस्टाइल से। ये आपके हाथ में है। और इन लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर, जितना भी कैंसर होता है उसमें जो डेथ होती है 1/3 डेथ आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लाइफस्टाइल में ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा जो कैंसर में डेथ होती हैं वो होती हैं टोबैको की वजह से। 22% जो कैंसर में डेथ हैं वो टोबैको की वजह से हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग स्मोक करते हैं, टोबैको तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बिल्कुल बंद कर दें आज से ही, क्योंकि ये काफ़ी सबसे बड़ा कॉज है कैंसर की डेथ का। 22% कैंसर डेथ होती हैं टोबैको के यूज़ की वजह से। और जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकर्स हैं, यानी कि अगर उनका फ्रेंड स्मोक करता है और वो सिर्फ उसके आसपास खड़े रहते हैं उस टाइम पे, वो भी उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, फिर देखते हैं टॉप 5 कैंसर जो मैन को मारता है। सबसे ऊपर जो कैंसर मैन को किल करता है दैट इज लंग कैंसर, फिर लिवर है, फिर स्टमक है, फिर कोलोरेक्टल है दैट इज इंटेस्टाइन का है, पेट का। फिर है प्रोस्टेट कैंसर। सबसे ज़्यादा जो मैन को कैंसर मारता है वो लंग कैंसर है। फिर टॉप 5 कैंसर दैट किल वेमेन आर, सबसे ऊपर ब्रेस्ट कैंसर, फिर लंग, फिर कोलोरेक्टल, सर्वाइकल और स्टमक कैंसर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ताकि आपको कुछ स्टैट्स मिले कि वर्ल्ड वाइड कैंसर का क्या, किस तरीके से कैंसर हो रहा है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, कैंसर आखिर है क्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कैंसर इज़ नॉट जस्ट वन डिसीज़। कैंसर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीज़। कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी डिसीजेस का। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिसीज। ठीक है, ये कोई सिंगल डिसीज नहीं है। जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ये अपने आप में एक सिंगल डिसीज है। बट जो कैंसर है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी डिसीज का। इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। और यही एक रीज़न है कि इसका अभी तक क्योर भी नहीं है कोई। ठीक है, 100% कोई इसका क्योर नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी डिसीज़ का। ये कोई सिंगल डिसीज़ नहीं है। फिर अलग तरीके के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर है। ये अलग अलग तरीके के कैंसर आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रखते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं इनके अंदर। फिर
फिर अब ये देखते हैं कि इनका नाम कैसे पड़ता है। देखिए मान लीजिए अगर कोई कैंसर लंग में स्टार्ट हुआ तो उसको बोलेंगे लंग कैंसर। जहाँ पे ओरिजिन होता है कैंसर का उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। अगर ब्रेस्ट में स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग ब्रेस्ट से हुई है, तो उस कैंसर का नाम हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। फिर बाद में जब ये कैंसर अपनी ओरिजिन की जगह से फैल के पूरी जब बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में जब ये फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटास्टेटिस। अब देखते हैं, कुछ कैंसर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, कुछ कैंसर बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, सारे कैंसर एक जैसे नहीं होते। कुछ तेजी से स्प्रेड होते हैं, कुछ स्लोली होते हैं। और हर एक का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए जो उनका रिस्पॉन्स है वो भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मतलब जैसे कि कुछ कैंसर बेटर ट्रीट होते हैं सर्जरी से, कुछ होते हैं कीमोथेरेपी से, कुछ में 2 या 3 तरह का ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। अभी मैं ट्रीटमेंट्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। मतलब काफ़ी थोड़ा डिफरेंस होता है, सब एक जैसे नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कैंसर्स में, अलग अलग तरीके के कैंसर्स में, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं अलग अलग तरीके के कैंसर्स में। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये एक ट्यूमर है। ठीक है, ट्यूमर एक तरीके से लंप होता है। ठीक है, अब होता क्या है, मोस्टली लोग ट्यूमर को देख के, इस लंप को देख के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कैंसर है, ट्यूमर हो गया मतलब कैंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्यूमर होते हैं 2 तरीके के। पहला होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइंग। तो अगर तो आपका ट्यूमर बिनाइंग है तो दैट मीन्स आपको कैंसर नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो दैट मीन्स कैंसर आपको है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूमर हो गया तो आप पहले ही घबरा जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका ट्यूमर बिनाइंग हो, आपको कैंसर ना हो। तो इसलिए पहले ही मत घबरा जाइए, ट्यूमर देख के या ट्यूमर सुन के उसका चेकअप कराइए, ताकि आपको मालूम पड़े आपका ट्यूमर वाकई में मैलिग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेजेस क्या है कैंसर की। कैंसर 4 स्टेज का होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जितना पहली स्टेज में कैंसर को आप डिटेक्ट करेंगे, आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, स्टेज 1 में 94% सर्वाइवल रेट है, 2 में 82% है, 3 में 67% सर्वाइवल रेट है, 4 में क्या है, सर्वाइवल रेट 11% है। ये वाली जो 2 स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस ऐसी होती हैं जहां पे कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इन्हीं 2 स्टेजेस के आसपास। ठीक है, इन्हीं दोनों स्टेजेस के आसपास कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका कैंसर इन दोनों स्टेजेस के आसपास डिटेक्ट हो रहा है तो चांसेस आपके बचने के कम हो जाते हैं। ये वाली दोनों स्टेजेस में कैंसर अभी लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 4 में ये सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर बहुत हद तक पूरी तरह बॉडी में फैल चुका होता है, तो यहाँ से बचना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं स्टेज 4 इज़ द हाइएस्ट स्टेज। तो ये था स्टेजेस ऑफ कैंसर। फिर मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगा। ट्रीटमेंट इसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज और जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इनके पास कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन ये आउट नहीं करते। देखिए ये सब झूठी बातें हैं, ये सब मिथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैंसर का रियलिटी में अभी किसी के पास भी कोई 100% क्योर नहीं है। तो इन सब बातों में मत जाएं कि कैंसर का ट्रीटमेंट आ चुका है। बहुत ज़्यादा जो लोग वर्ल्ड को चला रहे हैं उनके पास ट्रीटमेंट है, लेकिन वो कॉमन पब्लिक तक नहीं आने देते। फार्मा कंपनीज एक गेम खेल रही हैं, दैट इज़ ऑल रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब मिथ हैं। फिलहाल अब देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो पहला ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है सर्जरी से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इस केस में क्या हुआ, सर्जरी में इसका ब्रेस्ट रिमूव ही कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, तो ये तो है सर्जरी। फिर होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये है, कीमोथेरेपी में कुछ नहीं होता, कीमोथेरेपी कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन है। ठीक है, आप इसको माउथ के थ्रू भी इंजेस्ट करते हो या फिर आप इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इसको लगाते हो। तो कीमोथेरेपी सिर्फ ड्रग्स हैं। फिर एक ट्रीटमेंट है रेडिएशन के थ्रू। ये रेडिएशन है, जैसे एक्सरे की रेडिएशन होती है उसी तरीके से इसमें रेडिएशन पास कराई जाती है आपकी बॉडी के थ्रू। रेडिएशन आपकी कैंसर सेल्स को मार देती हैं। तो ये कुछ मैंने आपको कॉमन ट्रीटमेंट बताया कैंसर का। अब जो आपको जो ट्रीटमेंट है कैंसर का, हो सकता है आपको
तीनों तरीके से ट्रीट किया जाए, सर्जरी भी दी जाए, कीमोथेरेपी भी दी जाए, रेडिएशन भी दी जाए, या हो सकता है खाली सर्जरी से ही ट्रीटमेंट कर दें या खाली कीमोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है कैंसर की और आपको किस तरीके का कैंसर है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट कितने तरीके से होना चाहिए, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए, ये आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। ही इज द राइट पर्सन। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि काफ़ी बड़ी बीमारी है और फेटल है डिसीज़, इसका भी ठीक से क्योर नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है। मैं समझ सकता हूँ उस बात को। लेकिन क्या होता है, उन जिस बंदे को कैंसर होता है वो मोस्टली ये ढूंढने की कोशिश करता है कि क्यों हुआ मुझे कैंसर। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने कर्मा को ब्लेम करने लग जाता है। वो भी करता है, उसके आसपास वाले भी सोचते हैं इसके कर्मा ही खराब है, खराब आदमी है इसलिए इसको ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। इनके कर्मा बहुत अच्छे थे क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट पहुंचाया है। ही वॉज अ पर्सन विद अ वेरी गुड कर्मा, बट फिर भी इनकी डेथ कैसे हुई है? इनकी डेथ हुई है कैंसर से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि आपके कर्मा खराब थे इसलिए आपको कैंसर हो गया है। देखिए, कैंसर किसी को भी हो सकता है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को हो सकता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन को हो सकता है, एक बहुत बड़े डॉक्टर को भी हो सकता है, इनफैक्ट किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट को हो सकता है। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, हो सकता है कल मुझे मालूम पड़े मुझे ही कैंसर है। तो इट कैन हिट एनीवन। ठीक है, किसी को भी हो सकता है। तो अपने आप को ब्लेम मत करिए कि आपके कर्मा खराब थे इसलिए आपका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे बेटर है कि आप फोकस करें कि आप अपना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको कर्मा क्यों हुआ है इसको जानने का अभी साइंस के बाद बहुत अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई तरीका नहीं, हमें नहीं मालूम किस तरीके से आपको कैंसर हुआ। हजार तरह के कार्सिनोजन से, हजार तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे कैंसर होता है। तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे किस वजह से आपको कैंसर हुआ है? वो नियरली बहुत टफ है, इम्पॉसिबल ही है कि आप ढूंढ पाए कैंसर आपको क्यों हुआ है। तो बेटर ये है कि आप उस पर ना फोकस करके कि कैंसर क्यों हुआ है, इस पर फोकस करें कि अब आपका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे आप बच सकते हैं। अपनी एनर्जी इस चीज पे लगाएं, सही चीज पे। अच्छा, ये देखिए, वर्ल्ड कैंसर रिसर्च ने बोला है 20% ऑफ द ऑल कैंसर। ठीक है, यानी कि जो 1/5 है कैंसर, 1/5 ऑफ द कैंसर जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं? वो रिलेट करते हैं बॉडी की फैटनेस से। मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है तो आपको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सेडेंट्री रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी WHO ने बोला था कि सेडेंट्री इज द न्यू स्मोकिंग। क्यों बोला था WHO ने ये सेडेंट्री इज द न्यू स्मोकिंग? क्योंकि जो बंदा सेडेंट्री है, जो बैठा रहता है पूरे दिन, मूवमेंट कम करता है, उसको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, और फिर ये काफ़ी बड़ा कॉज है पुअर न्यूट्रिशन। हमारी कंट्री में काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं, पुअर न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन ठीक करिए अपना। ठीक है, एक चीज़ तो बता दूं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो अल्कोहल नहीं पीते, ठीक है, हम लोग स्मोकिंग भी नहीं करते, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? ठीक है, वो कहते हैं ना तो हम अल्कोहल पीते हैं ना हम स्मोकिंग करते हैं, फिर भी हमें कैंसर हो गया है। अब होता क्या है कि वो ये चेक नहीं कर पाते कि उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकली वो काफ़ी इनएक्टिव रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग, और उनका न्यूट्रिशन काफ़ी पुअर होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। हमारी सोसाइटी में मोस्टली इन्हीं चीज़ों को ब्लेम किया जाता है। हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं है कि हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, हम फैटी हैं, हमारा न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है। ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, इन पे भी ध्यान दीजिए। खाली इसको पकड़ के मत बैठ जाइए। आई एम नॉट सेइंग कि ये फैक्टर्स नहीं है, ये भी फैक्टर्स हैं कैंसर में, बट ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो उसे भी करेक्ट करिए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्टिव रहिए। ठीक है, और हेल्दी वेट मेंटेन करिए। अपना वेट अप जो है, अब ट्राई टू बी एज लीन एज पॉसिबल। अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम रखिए। मेल का फैट परसेंटेज होना चाहिए अराउंड 15% और फीमेल का होना चाहिए समवेयर अराउंड 20%, 20 से 22%। ठीक है, तो इतना कोशिश करिए कि आपका इसके आसपास रहे। ठीक है, जब आप इन फिगर्स के आसपास रहेंगे, एग्जैक्टली इतना नहीं होना चाहिए, आसपास भी अगर आप रहते हैं तो दैट मीन्स आप ठीक हैं। तो ट्राई टू बी एज लीन एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लीन होने के चक्कर में आप अंडर वेट हो जाएं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा BMI का भी, कि मतलब जो वेट है अंडर वेट ना हो जाए। ठीक है, फिर एक्सेस वेट गेन को अवॉइड करिए।
अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप ओवरवेट हैं और आप थोड़ा सा भी वेट लूज करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट काफ़ी होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे गोल्स रखिए कि मुझे एक महीने में 2 किलो कम करना है, 1.5 किलो कम करना है। तो लेकिन स्टार्ट करिए, इट्स टाइम दैट यू शुड स्टार्ट। ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहिए, लिमिट करिए जो हाई कैलोरी फूड है और ड्रिंक्स हैं, इन्हें जंक फूड, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करिए क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड्स हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपका वेट हेल्दी रहे, क्योंकि जितना आपका वेट बढ़ेगा, बॉडी में फैटनेस बढ़ेगी, उतना आपके चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के। नॉर्मली लोग ये चीज़ को इस पर ध्यान ही नहीं देते। लोग सोचते हैं बस अगर आप अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो ही आपको कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट को मेंटेन करिए, वेट भी बहुत रोल प्ले करता है कैंसर होने में या ना होने में। फिर डाइट, मैंने आपको बोला था पुअर न्यूट्रिशन, डाइट अपनी ठीक रखिए। डाइट ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हेल्दी होनी चाहिए डाइट। अब कैसे हेल्दी होनी चाहिए, जैसे ऐसे फूड और ड्रिंक चूज करिए जो आपको मेंटेन हेल्प करें मेंटेन करने में हेल्दी वेट को। ठीक है, कोशिश करिए कि आप होल फूड्स खाएं। ठीक है, होल फूड्स ज़्यादा प्रेफर करिए। ठीक है, प्रोसेस फूड कम से कम खाएं, मिनिमाइज करिए प्रोसेस फूड्स को, लिमिट करिए प्रोसेस मीट को। प्रोसेस मीट को मत खाइए, इसमें नाइट्राइट्स होता है जिसकी, और इसकी वजह से चांसेस होते हैं कैंसर होने के। प्रोसेस मीट और रेड मीट को लिमिट करें, कम से कम करें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग खाते ही नहीं है, 2.5 कप ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एवरी डे। कोशिश करें कि आप अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं डेली बेसिस पे। ठीक है, खाइए, इसको ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं हमें कैंसर सेल से फाइट करने में, तो बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना। और फिर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, होल ग्रेन्स प्रेफर करें, रिफाइंड ग्रेन्स ना खाएं। होल ग्रेन्स का मतलब क्या है, ये सारे होल ग्रेन्स हैं। ठीक है, वीट हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, किनोआ है, ये सब होल ग्रेन्स हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेड भी खाते हैं तो चूज़ करें होल व्हीट ब्रेड। ठीक है, होल व्हीट ब्रेड खाएं, ये वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, होल होल व्हीट ब्रेड खाएं। वाइट ब्रेड अवॉइड करें। ठीक है, वाइट ब्रेड ना खाएं, कोशिश करें ब्राउन राइस खाएं, वाइट राइस ना खाएं, होल ग्रेन्स खाएं। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाएं। फिर ये लोग भूल जाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 150 मिनट की आप फिजिकल एक्टिविटी करें। ठीक है, थ्रू आउट द वीक। ठीक है, अब 150 मिनट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आधे घंटे के आसपास बनता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 150 मिनट आपको करना है टोटल एक्सरसाइज, कितने दिन में, 7 डेज में। 7 डेज में 150 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अराउंड आधे घंटे के आसपास आएगा पर डे। तो इतना आप कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो फिजिकली एक्टिव रहिए, बहुत ज़रूरी है फिजिकली एक्टिव रहना। ठीक है, और आप चिल्ड्रन हैं या टीन है तो एटलीस्ट 1 घंटा आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। पूरे टाइम आप आईपैड के सामने, लैपटॉप के सामने सिर्फ पढ़ाई करते रह जाएंगे तो फिर ये गड़बड़ है, क्योंकि आप लाइफ में कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आप अनहेल्दी हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप चिल्ड्रन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या टीनेजर हैं तो एटलीस्ट गेट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़रूरी है। लिमिट सेडेंटरी बिहेवियर, पूरे टाइम बैठे रहना, लेटे रहना, टीवी देखते रहना, ये भी ठीक नहीं है। मूवमेंट करते रहिए, मूवमेंट करते रहिए। ठीक है, और फिजिकली एक्टिव रहिए, भले ही छोटा सा मूवमेंट हो, यहाँ से लेके आपको बाजार से सब्जी लेके आनी हो, ठीक है, या आपको सिर्फ घर में थोड़ा सा पानी भरना हो कूलर में, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। थोड़ा तो मूव करिए, थोड़ा सी। ठीक है, कार पार्क करते हैं, थोड़ा पहले पार्क कर दीजिए कार को, ताकि डेस्टिनेशन तक थोड़ा पैदल चल के जा पाएं। तो थोड़ा बहुत फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे तो भी उसका बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि जिम जाएंगे तो भी फिजिकल एक्टिविटी काउंट होगी, थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं तो वो भी काउंट हो रहा है। तो ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव, नो मैटर व्हाट लेवल, व्हाट्स वन लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इट कैन हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव, स्पोर्ट्स खेल लीजिए। अच्छा, कुछ लोग बहुत डाउट में रहते हैं, कुछ कहते हैं अल्कोहल से होता है कैंसर, इससे होता है या नहीं होता। तो अब देखिए, क्या अल्कोहल से कैंसर रिस्क बढ़ता है? यस, बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। किस किस तरीके का? रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, ठीक है, ईसोफेगस, लिवर, ब्रेस्ट, ये सारा इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसको लिमिट करिए। लिमिट कितना उन्होंने बोला हुआ है? नो मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेन और 1 ड्रिंक पर डे फॉर वीमेन। अगर नहीं पीते तो डेफिनेटली बिल्कुल मत पीजिए, लेकिन अगर पीते हैं तो उसको 2 ड्रिंक पर डे रखें मेन के लिए, 1 ड्रिंक पर डे वुमेन के लिए।
अब ये ड्रिंक का मतलब क्या है, एक ड्रिंक का मतलब है ये 12 आउंस ऑफ बियर, 5 आउंस ऑफ वाइन, 1.5 आउंस ऑफ 80 प्रूफ डिस्टिल्ड स्पिरिट्स हार्ड लिक्वर। हार्ड लिक्वर क्या होता है, ये सारा आपका ये जो वाइन, ओ सॉरी आपका विस्की है, रम है, वोडका है, ये सारा आपका हार्ड लिक्वर में आ जाता है। इसका 1.5 आउंस बनाता है वन ड्रिंक, यानी कि अगर मैं निकालता हूं इसका, इन्होंने बोला है इतना आपको आउंस लेना है, ये बनता है समवेयर अराउंड 40 ml के आसपास, ठीक है। तो 1.5 आउंस वन ड्रिंक, तो अगर 2 ड्रिंक निकालेंगे मैन का तो समवेयर अराउंड आप मान के चलिए कि आप 80 ml तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें ड्रिंक को मिनिमाइज करने की, जितना कम से कम पीते हैं उतना ही पीजिए, एक्सेस में पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे चांसेस बढ़ते हैं आपके कैंसर के। पीते हैं तो हार्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको मैन 80 ml तक रखे, विमेन 40 ml तक रखे पर डे, ठीक है। फिर आता है डज शुगर इंक्रीज कैंसर रिस्क। बहुत से लोग कहते हैं चीनी खाने से कैंसर हो जाता है। देखिए चीनी खाने से कैंसर नहीं होता है, ठीक है, शुगर से कोई कैंसर नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक शुगर पे थ्राइव करते हैं, उससे काफ़ी एनर्जी लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी खाने से आपको कैंसर होता है। इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं मिला, चीनी खाने से कोई कैंसर नहीं होता। लेकिन चीनी, ये जो चीनी है ये डेफिनेटली अगर आप एक्सेस में आप यूज़ करेंगे तो कैलोरीज इससे काफ़ी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। फिर वेट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनडायरेक्टली, क्योंकि शुगर में क्या है, शुगर में एम्प्टी कैलोरीज हैं। एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज वो होती हैं न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता, खाली कैलोरीज कैलोरीज मिले जा रही हैं, तो उसकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, सिर्फ टेस्ट के लिए आप खा रहे हो, ठीक है। तो एम्प्टी कैलोरीज मिलती रहेंगी, अब ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, इससे वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा, ओवर वेट हो जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं इनडायरेक्टली, पर डायरेक्टली शुगर से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो यही लिखा है, हाई शुगर इनटेक में इनडायरेक्टली इंक्रीज कैंसर रिस्क, क्योंकि मोटापा बढ़ा देता है, ठीक है। तो लिमिट करें किस किस में शुगर ज़्यादा है, इस तरीके से केक हो गया, कैंडीज हो गई, कुकीज़ हो गया, जंक फूड हो गया, ठीक है। और ये सीरियल्स अगर आप खाते हैं चीनी वाले बहुत ज़्यादा, उसको चीनी डाल डाल के खा रहे हैं तो ऐसा मत करिए, ठीक है। दलिया आप खा रहे हैं बहुत भर भर के चीनी डाल रहे हैं, वो सब मत करिए, ठीक है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये सब शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स हैं, इन्हें कम से कम मिनिमाइज़ करिए, ठीक है। सोडा वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया, इन सब, ये सबसे कैलोरिक इंटेक बढ़ता है, कैलोरिक इंटेक बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। तो इनडायरेक्टली कैंसर होता है शुगर से, बट डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको डर जाओ, कोई कह दे कैंसर, शुगर खाने से कैंसर होता है तो शुगर खाना बिल्कुल बंद ही कर दो, आप बहुत मिनिमम अमाउंट में खा सकते हो उसको। फिर अच्छा, कुछ लोग बहुत डरते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर नहीं होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो मार्केट में है वो इस तरीके से हैं, एस्पर्टेम है, अलग अलग तरीके के हैं, सैक्रेन है, ठीक है, सुक्रालोज है, ये मैं केमिकल नाम दे रहा हूँ इनके, ठीक है। मार्केट में शुगर फ्री के नाम से मिलते हैं, ठीक है, शुगर फ्री हो गया, स्प्लेंडा हो गया, नेचुरा हो गया, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, तो ये इनके केमिकल कंपोनेंट है, ये सब होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं इसको खाने से कैंसर होता है, इसको खाने से कैंसर नहीं होता, ठीक है, इनको खाने से कैंसर नहीं होता। बट कोशिश करिएगा कि जो इनकी जो डोज है वो आप थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से सेट करवा लें। ऐसा नहीं कि नहीं होता तो आप कितना भी उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो थोड़ा सा डोज पे ध्यान दीजिएगा, डोज बहुत रोल प्ले करती है, लेकिन एज सच इनसे कैंसर नहीं होता, इनसे ऐसा घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में वहम है तो आप ये ले सकते हैं, स्टीविया। स्टीविया एक नेचुरल हर्ब है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ये नेचुरल होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, परफेक्टली सेफ है। तो गाइज ये था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश किया जितना कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा पाऊँ, बहुत मुश्किल होता है छोटे से वीडियो में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर करना, बट जितना हो सका मोटा मोटा वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली शेयर दिस वीडियो सो दैट एवरीबडी get informed. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.